वक्त की रफ्तार। मामा, ये फिल्मी दुनिया, ये खोखली चकाचौंध, सब कुछ कितना झूठा है, सब कुछ दिखावा है। जिसे भी छूने जाओ कुछ हाथ नहीं लगता, सिर्फ एहसास होता है। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या आपको इन सब से घिन नहीं आती? नहीं आती रजनी, क्योंकि बेटा मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर एहसास होता है तो महसूस करने की कोशिश करो। मुझे तुम एक बात बताओ, इस दुनिया में खोखला क्या नहीं है, झूठा क्या नहीं है? ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है मामा। जिस नजर से देखो वही दिखाई देता है। इसलिए कहती हूँ रजनी, बेटा तुम इस दुनिया को उस नजर से देखो जिससे तुम्हें ये दुनिया चमकती हुई नजर आए। धरती पे गिरे हुए सारे सितारे तुम्हें चमकते हुए नजर आए। मामा, तुम भी एक औरत हो, क्या तुम्हारे मन में वो अरमान कभी नहीं उभरे जो एक औरत के मन में बसे होते हैं? रजनी, मुझे मेरी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है और हर बर्बाद मर्द के पीछे भी एक औरत ही होती है। औरत अगर चाहे तो आदमी को साथ में आसमान पर बिठा सकती है, और अगर वो चाहे तो पैर की धूल भी बन सकता है। रजनी बेटा, कामयाब मर्द के पीछे जो औरत होती है वो तो एक इमारत की नींव की तरह होती है जो खुद मिट जाती है, जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। और बर्बाद होने वाले मर्द के पीछे जो औरत होती है वो तो राज करती है। दुनिया उसके कदमों पर झुक जाती है। बनाने वाली औरत तो सिर्फ एक मर्द को बना सकती है, और बर्बाद करने वाली औरत कई मर्दों को बर्बाद कर सकती है। उसके सामने शौहरत और दौलत सर झुकाती है। तुम इन दोनों औरतों में से क्या बनना पसंद करोगी? मेरा बस चले ना मामा, तो मैं वो पहली औरत बनूंगी। नहीं बन सकोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा बस ही नहीं चलेगा। उसी का बस चलता है जो दूसरी औरत है, और मैं वो दूसरी औरत हूं। हाँ, मैं। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी, पहचान लिया मुझे। क्या काम है और यहाँ क्यों आई हूँ? रजनी, कुछ सवाल करने आई हूँ। अपने पति को ढूंढ रही हूँ मैं। हाँ, तो जाओ ढूंढो। यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि उनके गायब होने से पहले वो तुम्हारे साथ थे। मेरे साथ कोई नहीं था। मैं कुछ नहीं जानती मैं, और तुम चली जाओ यहाँ से। मैं अपना जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी। कौन है? मैं निकिता, विलास राज देश रतन की पत्नी। मिसेस विलास राज देश रत्न। कृष्ण बेटा, अंदर जाओ तुम, अंदर जाओ तुम। मुझे रजनी से ही काम है। मुझसे पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मेरे छत के नीचे खड़ी हो, क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं रजनी से पूछ रही हूँ। रजनी, मेरा पति कहाँ है? उससे क्या पूछते हो? तुम्हारा पति कोई दूध पीता बच्चा है जो तुम्हारे पल्लू में छुपता फिरता है? रजनी, अपनी माँ को समझाओ। वो क्या समझाएगी मुझे? रजनी, जाओ अंदर। मम्मी। रजनी, मैंने कहा अंदर जाओ। रजनी मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जाएगी। वो तुम्हारी बात का क्या जवाब देगी? रजनी,
मैंने कहा अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। आउट। अब पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानती तो मैं तुमसे क्यों पूछूं? रजनी ने मेरे पति को बहकाया है, मैं उसी से ही पूछूंगी। देखो, रजनी तुम्हारे पति को बहकाने तुम्हारे घर नहीं गई थी। तुम्हारा पति इस घर में आया था, वो उसके आगे पीछे घूम रहा था। देखिए, जो हुआ उसे कुरेदने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उससे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति कहाँ हैं। अरे फिर वही बात, तुमने क्या समझ रखा है? हमने तुम्हारे पति को अलमारी में या गुसलखाने में छुपा के रखा हुआ है? छी, ऐसी बात करने वाली औरत नहीं हो सकती। औरत? अच्छा, तुम मैं औरत नहीं हूं तो आप क्या हैं जी? औरत? अगर आप औरत होती तो आपका पति आपको छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे क्यों घूमता फिर रहा है? एक्सक्यूज मी? तुम और वो रजनी। रजनी का नाम मत लो। तुम तब अपने पति को संभाल नहीं पाई हो तो अब तुम अपने पति को यहाँ ढूंढने क्यों आई हो? क्या रजनी ने तुम्हारे पति को फूल बनाकर जोड़े में संभाल कर रखा हुआ है और उसे निकाल कर तुम्हारे हाथ में देगी और बोलेगी लो पति वापस लो? देखो, दफा हो जाओ यहाँ से। देखिए। क्या देखूं? तुम अपने पति विलास को ढूंढकर यहाँ आई हो। जाओ, जाकर इस पूरे घर में उसे ढूंढ लो। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना। वो रजनी को धोखा देकर भागा है। ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आई, तुम बेशरम बनकर इस घर में आई हो। और अगर तुम्हें विलास इस घर में कहीं मिल जाए तो सबसे पहले उसे मुझे जवाब देना होगा। नाउ गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। निकिता, यहाँ आके बैठो। कहाँ गई थी तुम? निकिता, डैडी कुछ पूछ रहे हैं। मैं रजनीगंधा से मिलने गई थी। रजनीगंधा से? देखो निकिता, आइंदा घर से बाहर जाना हो तो घर में किसी को बता के जाना। वैसे रजनीगंधा को मिलने की कोई खास वजह? बाबूजी, विलास का कहीं पता नहीं चला। इतनी कोशिशों के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। समझ में नहीं आता कि वो कहाँ चले गए। जमीन खा गया या हवा निकल गई। मुझसे विलास को छीनने वाली भी रजनीगंधा थी। पूछने गई थी मैं कि मेरा विलास कहाँ है। निकिता, तुम्हारा दुख हम सब समझते हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम सब परेशान हो जाएंगे।
सॉरी बाबूजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विलास के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद वो लापता है। कानूनी तौर पर अगले 7 साल तक हम उसकी विल नहीं खोल सकते, इसलिए अगले 7 साल तक वो हमारे लिए जीवित है। वो हमारे बीच नहीं है पर हमारे साथ जरूर है। 7 साल क्या, मैं तो 14 साल उसका इंतजार करूंगी। प्रभु राम भी तो 14 साल के बाद लौटे थे और कौशल्या ने उनका इंतजार किया था। इस घर में सभी को यही सोचना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। क्यों निकिता? सुनो जी, इतना अरसा गुजर गया और आज तक विलास का कुछ पता नहीं चल सका, तो आगे किस उम्मीद पर हम अपनी बेटी का जीवन जलने दें? उम्मीद का दिया तो अब टिमटिमाने लगा है। सुनिए, अगर सबरवाल जी के बेटे के साथ निकिता की शादी उस वक्त कर दी होती तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। शायद तुम ठीक कहती हो। देश रत्न खानदान में निकिता की शादी कराकर मैंने उसके लिए कितने सुनहरे सपने सजाए थे। मुझे क्या पता था कि उसके तकदीर का सूरज भरी दोपहर में ही अस्त हो जाएगा। कभी कभी लगता है इन हालातों के लिए मैं स्वयं ही दोषी। आप अपने आप को दोषी क्यों समझते हैं? अरे माँ बाप तो बच्चों को अपनी सांसों में भी हिस्सेदार बनाते हैं। पता नहीं किस हिस्से का दोष वो भोग रही है। अगर विलास का पता नहीं चला तो क्या 7 साल तक? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी का जीवन इतने लंबे अरसे तक त्रिशंकु नहीं बनने दूंगा। अरे डिवोर्स के पेपर पर उस वक्त उसने साइन कर दी होती तो आज ये हाल न होता। आप कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, कुछ करना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि विजयराज जी और निकिता से बातचीत करनी चाहिए। मैं अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं भी यही चाहती हूँ। अरे जवान बेटी का अकेले जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। विजयराज जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अपनी बेटी के जीवन का यह अधूरापन मुझसे देखा नहीं जाता। देखा तो मुझसे भी नहीं जाता सुंदरलाल जी, और इस मामले में मैं अपनी डिसीजन दे चुका हूं, पर वो खामोश रही। लेकिन उसकी खामोशी की वजह हमारे परिवारों की इज्जत भी तो हो सकती है। और फिर विजयराज जी, किसी भी अच्छे घर की बहू बेटी बुजुर्गों को अपने दिल की मंशा अक्सर जाहिर नहीं करती। निकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और फिर विलास का भी तो कोई पता नहीं। जब तक उसका पता नहीं चलता, निकिता कोई फैसला भी तो नहीं कर सकती। और हमें यह भी तो नहीं मालूम कि विलास जिंदा है या। सुंदरलाल जी प्लीज, इस मामले में जो आप ठीक समझें कीजिए।
आखिर सफेदी पे पुती हुई इस कालिक ने तुम्हें रुला ही दिया बेटे। मैंने तो तुमसे मना किया था कि अखबार मत खरीदना। मैंने तो कल से ही अखबार लाना बंद कर दिया है, लेकिन तुम ही जोश में जाकर इन्हें खरीद लाई। फायदा क्या हुआ? अपना ही चैन गंवाया ना तुमने। बाबूजी, ये क्या हो रहा है? आपके बारे में लिखते हुए इन अखबार वालों के हाथ क्यों नहीं कांप गए? उनके हाथ क्यों कांपेंगे बेटे? उनको तो एक सनसनीखेज स्टोरी मिल गई, उनकी सेल्स बढ़ गई। पता नहीं क्या क्या लिख मारा उन्होंने। मैं कल से पढ़ रहा हूं। एक ने लिखा है, ईमानदारी का सफेद बुर्का ओढ़ने वाले भारद्वाज का पर्दाफाश। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाला स्वयं भ्रष्टाचारी। और एक ने तो यहां तक लिख दिया है कि ईमानदारी का मुखौटा पहनकर भ्रष्टाचार करने में कोई बुराई नहीं है। ये कीचड़ उछाली है इन लोगों ने मुझ पर। बाबूजी, ये सब क्यों हो रहा है? आपकी इतनी बेइज्जती होगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप चुप क्यों हैं? आप जवाब क्यों नहीं देते? सच क्यों नहीं बता देते इन लोगों को? देखो बेटी दिशा, मारने वाले की लाठी रोकी जा सकती है, लेकिन बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। अब इस समय हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है धीरज। हमें धीरज रखना होगा बेटे। मुझे अगर किसी बात की फिक्र है तो इस बात की कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और अब पता नहीं मुझे वो अधिकार मिल पाएगा या नहीं जो मैं इन गद्दारों के विरुद्ध शस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकता था। बेटी, मैं आशावादी जरूर हूं, लेकिन इस वक्त का क्या करूं? यह वक्त तो रेत की तरह से मेरी मुट्ठी से फिसलता चला जा रहा है। बस इसी बात का दुख है मुझे। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक पत्रकार हूं और आज की खबर से आया हूं सर। हम आपके ऊपर एक कलरफुल आर्टिकल छापना चाहते हैं। अच्छा सर, हम आपको ऐसी पब्लिसिटी देंगे कि बस देखते ही रह जाएंगे सर। आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स तो होंगे सर? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं सर, हम आपके लिए एक अलग से फोटो सेशन रख लेंगे सर। लेकिन आपने एक वीक पहननी पड़ेगी सर, और इसके बाद अलग अलग एक्शन में हम आपके डिफरेंट फोटोग्राफ्स लेंगे। हंगामा बर्पा हो जाएगा सर। और ये देखिए सर, आपसे जो सवालात पूछने हैं वो यहाँ सारे नोट करके आया हूं सर, क्योंकि हमारा अखबार इस मामले में बड़ा पर्टिकुलर है सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। कहिए, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं सर? देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ शराफत से पेश आऊं तो आप फौरन इसी वक्त यहां से चले जाइए। इसका मतलब आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे सर? नहीं। ऐसा गजब मत कीजिए सर, मेरा एडिटर मुझे बहुत मारेगा अगर मैं यहां से खाली हाथ गया तो। देखो मिस्टर, अगर अगले ही पल तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि। सर, आप मर्जी चाहे इतना मार लीजिए, मगर मुझे इंटरव्यू जरूर दीजिए सर। नाउ शट अप एंड गेट आउट। गुड मॉर्निंग सर। देखो मंथन, अगर तुम एक मेहमान के रूप में आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, और अगर एक पत्रकार के रूप में आए तो आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। सर, आप मेरी बात समझिए। नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू एट ऑल।